दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में ऐसा वजीफा लेकर हाजिर हुए हैं जो आपकी जिंदगी को खुशहाल बना देगा, आपकी जिंदगी में चार चांद लगा देगा। दोस्तों, ये कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरह मुबारका सूरह कौसर का वजीफा है और आपको सूरह कौसर अपने हाथ के अंगूठे पर पढ़ लेना है। आप जिसे चाहेंगे उसको आप अपना फर्मा बरदार बना सकते हैं, अपना ताबे बना सकते हैं। आप जिस इंसान को चाहेंगे उसकी मजाल नहीं कि वो आपकी मर्जी के खिलाफ कर जाए। जी हाँ दोस्तों, वो वही करेगा जो आप उसको बोलेंगे। जैसा आप उसके बारे में दिल में सोचेंगे वो इंसान वैसा ही करता जाएगा। वो आपकी मर्जी के हिसाब से चलेगा, बल्कि यूं कहिए कि वो आपकी मुट्ठी में होगा। आप उसको पूरे तरीके से काबू कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप जिसका भी नाम लेंगे, आप हजरात उसको काबू में तो कर सकते हैं, लेकिन उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा, उसको कोई भी परेशानी नहीं होगी, बल्कि वो आपकी फर्मा बरदारी करेगा, आपकी बात मानेगा, आप जो भी कहेंगे उसी पर अमल करेगा। ये अमल आप हजरात किसी के लिए भी कर सकते हैं। शौहर अपनी बीवी के लिए कर सकता है, बीवी अपने शौहर के लिए कर सकती है, वालिदैन अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, भाई बहन के लिए कर सकता है, बहन भाई के लिए कर सकती है। यानी कि अगर बहन और भाइयों में झगड़ा होता रहता है, भाई बहन की बात नहीं मानता, बहन भाई की बात नहीं मानती, तो वो लोग भी इस वजीफे को कर सकते हैं। इस वजीफे से कोई भी नुकसान नहीं होगा, इस वजीफे से फायदा ही फायदा होगा। किसी के लिए भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। अगर आप अपने मालिक के लिए करना चाहते हैं तो अपने मालिक के लिए यानी कि अपने बॉस के लिए भी कर सकते हैं। जिसके लिए भी आप करना चाहें उसके लिए कर सकते हैं। जिसका नाम लेकर आप इस वजीफे को करेंगे और अपने अंगूठे पर दम करेंगे तो वो इंसान आपका गुलाम बन जाएगा, आपका ताबे हो जाएगा, आपका फर्मा बरदार हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ताकि कोई भी कीमती बात आपसे छूट ना जाए। इस वीडियो में हम आपको पूरा तरीका बताएंगे कि आपको ये वजीफा किस वक्त में पढ़ना है, किस दिन पढ़ना है, कितनी मर्तबा पढ़ना है और कौन सा वजीफा पढ़ना है। दोस्तों, सबसे अच्छी तो इस वजीफे में बात यह है कि आपको किसी को कुछ खिलाना पिलाना नहीं है। आप जिसका नाम लेकर इस वजीफे को पढ़ना है उसका नाम लेकर इस वजीफे को सिर्फ पढ़ लेना है। जिसका भी आप नाम लेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो आपका गुलाम बन जाएगा, आपका फर्मा बरदार हो जाएगा, आपकी हर बात फौरन मानने लगेगा। आप हाँ कहेंगे तो वो भी हाँ करेगा, आप ना करेंगे तो वो भी ना करेगा। यानी कि आपकी हाँ में हाँ करेगा और ना में ना करेगा। तो इस वजीफे को कोई भी किसी के लिए पढ़ सकता है। शौहर बीवी के लिए पढ़ सकता है और बीवी शौहर के लिए भी पढ़ सकती है। दोस्तों, ये वजीफा तोहफा है उन लोगों के लिए जिनका रिश्ता नहीं हो पा रहा है, जिनके रिश्ते में कोई इंसान रुकावट डाल रहा है या रिश्ते के लिए मान नहीं रहा है। चाहे वो मर्द हो चाहे वो खवातीन हो, तो उसका नाम लेकर इस वजीफे को पढ़ें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो इंसान भी मान जाएगा और आपके रिश्ते की रुकावट खत्म हो जाएगी। जो भी आपके रिश्ते में दरार बन रहा हो उसका नाम लेकर आप इस वजीफे को जरूर पढ़ें। वो आपकी हाँ में हाँ मिलाने लगेगा और ना में ना करने लगेगा। यानी कि जब आप हाँ कहेंगे तो वो भी हाँ करेगा, आप ना कहेंगे तो वो भी ना कहेगा। और ये वजीफा तोहफा है उन औरतों के लिए जिनको कोई औरत परेशान कर रही है, चाहे उसकी ननंद हो, चाहे उसकी भाभी हो, चाहे उसकी कोई पड़ोसन हो, चाहे उसकी कोई रिश्तेदार हो। अगर वो जुबान के जरिए से या किसी भी जरिए से उसको बार बार परेशान कर रही है, उसका जीना हराम करके रखा है, उसके पीछे पड़ी हुई है, तो उसका नाम लेकर इस वजीफे को पढ़ें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो खवातीन भी उसकी फर्मा बरदार बन जाएगी, उसकी गुलाम बन जाएगी। वो जैसा कहेगी वो वैसा ही करेगी। और दोस्तों, एक बात आप हजरात ध्यान से सुन लें
कि ये वजीफा आपको सिर्फ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए ही पढ़ना है। नाजायज़ मकसद के लिए हरगिज़ नहीं पढ़ना है। नाजायज़ मकसद के लिए मेरी तरफ से इजाज़त नहीं है। जायज़ मकसद के लिए इस वजीफे की मेरी तरफ से इजाज़त है। अगर आप नाजायज़ मकसद के लिए पढ़ेंगे, मिसाल के तौर पर किसी का पैसा हड़पने के लिए, या किसी को अपने काबू में करके उसका नुकसान करने के लिए, या कोई ऐसा काम जिसमें आपका फायदा हो लेकिन दूसरे का नुकसान हो, तो हर वो काम नाजायज़ है जिसमें दूसरे का नुकसान हो और आपका फायदा हो। इसलिए आपको नाजायज़ काम के लिए हरगिज़ नहीं पढ़ना है। जायज़ मकसद के लिए ही इस वजीफे को पढ़ना है। इस वजीफे को कोई भी किसी के लिए भी पढ़ सकता है, लेकिन उसका मकसद जायज़ होना चाहिए। नाजायज़ मकसद के लिए हरगिज़ ना पढ़ें। और काफ़ी लोगों की ये भी मैसेज आते हैं कि हम दूसरा वजीफा पढ़ रहे हैं, तो क्या उसके साथ में इस वजीफे को पढ़ सकते हैं? तो दोस्तों, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आप वो वजीफा पढ़ते रहें, जिस तरीके से पढ़ते हैं उस तरीके से पढ़ते रहें, और उसके साथ में इस वजीफे को भी पढ़ सकते हैं। कोई भी हर्ज नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस बात का खास ख्याल रखें कि ये वजीफा आपको पाकी की हालत में ही पढ़ना है। अगर आप नापाक हैं तो आपको ये वजीफा हरगिज़ नहीं पढ़ना है, और आप अगर बिना वजू के हैं तो भी आपको इस वजीफे को हरगिज़ नहीं पढ़ना है। आप इस वजीफे को तभी पढ़ सकते हैं जब आप पाक साफ हों और बावजू हों, और ज़रूरी नहीं है कि इस वजीफे को आप नमाज के बाद ही पढ़ें। आप हजरात इस वजीफे को किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। दिन में भी पढ़ सकते हैं, रात में भी पढ़ सकते हैं। आप सुबह को भी पढ़ सकते हैं, शाम को भी पढ़ सकते हैं, और जिस दिन से शुरू करना चाहें उस दिन से शुरू कर सकते हैं। कोई भी हर्ज नहीं है। तरीका यह है कि जब आप वजू करके और पाक हो जाएं और बावजू हो जाएं, तो आपको पाक होकर बावजू होकर तन्हाई वाली जगह पर बैठना है, जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई आपको रोकने और टोकने वाला ना हो। अगर वजीफे के दौरान किसी ने कुछ कह दिया और आपने उसकी बात का जवाब दे दिया, तो फिर वजीफा आपको फिर से करना होगा। इस वजीफे का असर नहीं होगा। इसलिए आप हजरात को वजीफे के दौरान किसी से बातचीत नहीं करनी है, ना ही किसी की बात पर ध्यान देना है, ना ही किसी की बात का जवाब देना है। तो आप हजरात तन्हाई में बैठ जाएं। तन्हाई में बैठने के बाद इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर देना है। सबसे पहले आपको 11 मरतबा आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना है। किस तरह से पढ़ेंगे? इस तरह पढ़ें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये 1 मरतबा हो गया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये 2 मरतबा हो गया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये 3 मरतबा हो गया। इस तरीके से आपको 11 मरतबा इसी तरीके से पढ़ लेना है, और 11 मरतबा आप पढ़ लें तो उसके बाद में आपको उस शख्स का नाम लेना है जिसके लिए आप इस वजीफे को पढ़ रहे हैं। चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, उसका नाम लेना है और उसकी माँ का नाम लेना है, और दिल में ये इरादा कर लेना है कि मैं फला शख्स के लिए इस वजीफे को पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। उसका नाम भी ले लेना है। नाम आपको धीरे से लेना है, जितनी आवाज में नाम लेना है, जितनी आवाज में आप खुद सुन सकें, इतनी आवाज में उसका और उसकी माँ का नाम ले लेना है। और माँ का नाम पता ना हो तो उसका और उसके बाप का नाम ले लेना है। बाप का भी पता ना हो तो सिर्फ उसका ही नाम भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको उसका नाम ले लेना है, और दिल में ये सोच लेना है कि मैं उसके लिए इस वजीफे को पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। उसके बाद में आपको करना क्या है, अपने हाथों की सारी उंगलियां खोल देना है, सीधे हाथ की, और सीधे हाथ की सारी उंगलियां खोलने के बाद अंगूठा आपको अपने उल्टे हाथ की हथेली पर रख लेना है। सीधे हाथ का अंगूठा उल्टे हाथ की हथेली पर रखने के बाद आपको इस वजीफे को इस तरह से पढ़ना है। पहले आपको 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़नी है। इस तरीके से पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस तरीके से दरूद पाक पढ़ने के बाद आपको 40 मरतबा सूरह कौसर पढ़ना है और हर मरतबा शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ना है। दोस्तों, ये ऐसी सूरह मुबारका है, इसको जिस मकसद के लिए पढ़ा जाता है अल्लाह तबारक व तआला उस मकसद में कामयाबी अता फरमा देता है। तो 40 मरतबा आपको सूरह कौसर पढ़ना है। इस तरह से पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इस तरह आप 40 मरतबा पढ़ें। पढ़ने के बाद आपको उस अंगूठे पर फूंक देना है, यानी कि उस अंगूठे पर दम कर देना है। दम करने के बाद आपको 10 मरतबा सूरह कौसर पढ़ना है और आपको अपनी शहादत वाली उंगली पर दम करना है। फिर वो उंगली आपको बंद कर लेना है। जिस तरीके से मुट्ठी बंद करते हैं इसी तरीके से आपको एक उंगली सिर्फ बंद कर लेनी है। फिर 10 मरतबा आपको उससे आगे वाली उंगली पर पढ़ना है, वो भी बंद कर लेना है। फिर 10 मरतबा उससे आगे वाली उंगली पर पढ़ना है, वो भी बंद कर लेना है। फिर 10 मरतबा लास्ट वाली यानी कि सबसे छोटी उंगली पर पढ़ना है, वो भी बंद कर लेना है। इस तरीके से आप सारी उंगलियां जब बंद कर लेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा जिस तरीके से मुट्ठी बंद करते हैं, लेकिन अंगूठा आपका हथेली पर ही रखा रहेगा। इस तरीके से जब आप हजरात 10-10 मरतबा सारी उंगलियों पर पढ़ लें और 40 मरतबा अंगूठे पर पढ़ लें तो आपको करना क्या है, आपको आखिर में फिर 7 मरतबा या 11 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ लेना है जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था। पढ़ने के बाद आपको मुट्ठी बंद ही किए रहना है और उठकर मुट्ठी को पीछे छुपा लेना है और उस शख्स के पास जाना है, चाहे वो मर्द हो चाहे खवातीन हो, आप उसके सामने जाएं, कितनी भी दूरी हो कोई भी हर्ज नहीं है, उसके सामने जाकर उस मुट्ठी को खोल दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसी वक्त से वो आपका गुलाम बनना शुरू हो जाएगा, आपका फर्मा बरदार बनना शुरू हो जाएगा। और अगर वो शख्स आपके पास ना हो, आपके करीब ना हो, तो जिस तरफ रहता हो, चाहे वो उत्तर में रहता हो, चाहे पूरब में रहता हो, चाहे पश्चिम में रहता हो, चाहे मशरिक की तरफ रहता हो, चाहे मगरिब की तरफ रहता हो, जिस तरफ भी रहता हो उस तरफ आपको मुट्ठी इस तरीके से खोलना है जिस तरीके से गेंद यानी कि बॉल फेंक कर दीवार पर मारते हैं। इस तरीके से मुट्ठी कर देना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो शख्स आपका फर्मा बरदार बनने लगेगा, आपका गुलाम बन जाएगा और आपकी हर बात फौरन मानने के लिए तैयार हो जाएगा। आप हाँ कहेंगे तो हाँ करेगा, आप ना कहेंगे तो ना करेगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।